आप लोग को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एसएम एक्सीलेंट क्लासेज जो हम लोग को बढ़ारा में चल रहा है, उसका नंबर बहुत ही अच्छा लोगों का आया है। देखिए इस तरह से 85%, 84%, 83%, 76%, 76%, 76%, इतना लड़के लोग जो है कि स्टूडेंट नंबर लाने का काम किए हैं। ये जितने बच्चे थे ये काफ़ी समझाने के बाद हमारे कोचिंग में आए, क्योंकि नया नया कोचिंग था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि कैसे टीचर पढ़ाएंगे। कोचिंग भला ही नया हम लोग का खुला था, लेकिन टीचर एक्सपीरियंस के थे जो कहीं ना कहीं पहले से पढ़ाने का काम कर रहे थे। ये सभी बच्चों को काफ़ी हम लोग समझाएं, इन लोग को सेंटर पर लाएं। अधिकतर इसमें बच्चे हैं जो आर्ट्स लेने का काम करते रहे थे कि नहीं सर जी हम तो आर्ट्स लेंगे, लेकिन हम बोले कि नहीं आर्ट्स नहीं, साइंस लीजिए, क्योंकि साइंस लीजिएगा, साइंस के बहुत सारा ऑप्शन है। साइंस करने से फ़ायदा होता है कि आप एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं, नेवी का भर सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का भर सकते हैं, और आर्मी सबका जो क्लर्क होता है उसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक वगैरह करना है तो उसका भी कोर्स करने में साइंस के बाद ठीक रहता है, क्योंकि मैट्रिक तक साइंस का उतना जानकारी नहीं रहता है। मैट्रिक तक का सिलेबस कम होता है और स्टूडेंट को बहुत कम जानकारी होता है, लेकिन आईएससी में जो है कि पूरा जानकारी जो है कि स्टूडेंट को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि यहाँ पे उन लोग को मोटिवेट करके लाएं और इन लोग से बच्चे आए, काफ़ी सीखें और काफ़ी मेहनत बच्चे भी किए। अगर ये सब नंबर आप लोग को दिख रहा है तो इसमें टीचर का मेहनत तो है, लेकिन टीचर के मेहनत के साथ साथ उस स्टूडेंट का भी मेहनत है जो घर पर बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे मेहनत किए हैं। अगर मेहनत किया जाए तो बेशक नंबर अच्छा लाया जा सकता है। बच्चों के हौसला को देख करके हरिवंश राय बच्चन साहब का एक कविता याद आता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मेहनत बेकार उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक और याद आ रहा है, करत करत अभ्यास ते जड़ीमती हो तो सुजान, रसरी यावत जाते सिर पर पड़त निशान। कोई भी दुनिया में काम असंभव नहीं है। अगला अगर कोई कर सकता है तो उस काम को आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए 24 घंटा है, दिन रात सबके लिए है, सबके लिए वायु समान है, सबके लिए सूर्य एक समान है। तो अगला अच्छा कर सकता है तो हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, जिसमें गौतम सर हैं, विजय सर हैं, बच्चन सर हैं, मुकेश सर हैं, और हम भी यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। और काफ़ी अच्छे अनुभवी शिक्षक हैं। उम्र तो उन लोग टीचर का कम है, लेकिन पढ़ाने का बहुत अच्छा उन लोग को नॉलेज है। जो समझाने का तरीका यहाँ के टीचर का है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो तभी जो है कि देख रहे हैं कि सब नंबर जो लाया है काफ़ी अच्छा हाईएस्ट नंबर लाया है। देख सकते हैं कि पहला बार कोचिंग में ये सब एग्जाम दिए थे। ये पहला मेरा आईएससी का बैच था जो कि दिया, पहला बार में ही इतना अच्छा 85% नंबर तक पहुँच गई। पहला बैच था और आगे भी इसी तरह से हम लोग का आपकी टारगेट है कम से कम 450 प्लस करे। और जो एग्ज़ाम अगला बार होगा 2025 में, उस 25 के एग्ज़ाम में एक बच्चा बिहार के टॉप 10 लिस्ट में कम से कम घुस जाना है। इतना हम लोग मेहनत करेंगे। तो संस्थान से बच्चे जुड़िए और बढ़िया से मेहनत करिए, मेहनत करके अच्छा एकदम नंबर लाइए, अच्छा से नौकरी लीजिए, माता पिता के नाम को रोशन करिए और अपने समाज का, क्षेत्र का नाम रोशन करिए। काफ़ी अच्छे टीचर हैं, अनुभवी शिक्षक हैं। और यहाँ पे देखिए आर्ट्स के भी बच्चे थे जो कि 70% लाने का काम किए हैं, अंकित जी। उसके बाद में आयुष जी हैं जो 64% लाए हैं, सत्यम है जो 86.8% लाए हैं। यानी कि सभी जो भी आपका स्टूडेंट हैं सब काफ़ी मेहनत किए। और मेरे पास आए थे तो थोड़ा सा तो थे कमज़ोर, लेकिन मेहनत करते करते सभी बच्चे तेज हो गए और हमको पूरा विश्वास पहले से ही था कि सब बच्चा अच्छा करेगा। और वास्तव में इन लोग का रिजल्ट अच्छा आया और एक भी बच्चा हमारे कोचिंग से फेल नहीं हुआ। सोचने वाली बात है, अधिकतर कोचिंग से बच्चा 1-2 बच्चा फेल हुआ है, लेकिन सरस्वती माँ का कृपा से हमारे यहाँ इसमें तो खाली 15 का दिया हुआ है जितना आ पाया, लेकिन और बच्चे थे जो कोई 2nd डिवीज़न है तो एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। सोचने वाली बात है, इस संस्थान से जो एग्ज़ाम दिया पहला बार एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। ये मेरे संस्थान का इंसान अच्छा रहा। तो काफ़ी खुश हम भी हैं, लेकिन लोग स्टूडेंट लोग भी खुश हैं। आप लोग भी पढ़ें और ये हम चाहते हैं आप लोग से। गाँव देहात में आईएससी का पढ़ाई चल रहा है। मैट्रिक तक चलता था, लेकिन अब इंटर तक का भी जो है जितने भी स्कूल हैं वो सभी जो है कि 10+2 हो गए हैं। और अब डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट का पढ़ाई भी नहीं होगा, क्योंकि अब जितने भी 10+2 वाले स्कूल हुए हैं उसी में इंटर का पढ़ाई अब होगा। तो अच्छा रहेगा कि बगल में साया स्कूल है, वहाँ पर नाम को लिखवा लीजिए। और हमारा जो संस्थान चल रहा है एसएम क्लासेस, इस संस्थान से जुड़िए और जुड़ करके आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। इसमें साथ ही साथ हम 3 मंथ का हम लोग स्पोकन फ्री दे रहे हैं। इस 3 मंथ का जो स्पोकन फ्री है इसका चार्ज हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेंगे। फ्री में उन लोग को स्पोकन सिखा देंगे। होता क्या है कि बात करने का जो क्षमता रहता है, थोड़ा सा लोगों को जब कमज़ोर होता है तो कहीं भी सक्सेस नहीं कर सकता है। आप लोग देखे होंगे एक हम प्रतियोगिता भी करवाएंगे और उस प्रतियोगिता में क्लास के बच्चे बहुत अच्छा एंकरिंग भी किए थे। और वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ऐसा हम लोग एंकरिंग कर रहे थे जैसे कि प्रोफेशनल एंकर होते हैं, प्रोफेशनल एंकर की तरह उन लोग एंकरिंग करने का काम किए थे यहाँ के स्टूडेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल को 3 महीना में हम
अच्छा कर देंगे ताकि उनको अच्छा तरीक़ा से बात करने आ जाए, और वो बिल्कुल फ्री है। अगर कोई वैसे बच्चे हैं जिनका माता या पिता, अगर पिता नहीं है, घर में आर्थिक स्थिति खराब है, तो वैसे बच्चों को हम लोग फ्री भी पढ़ाते हैं। इस बार जो इसमें दिए 3 4 5 किसी का हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन 4 बच्चे का 5 बच्चे का हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए और 2 साल फ्री में पढ़ाएं। मात्र 600 रुपये के फीस में, यानी कि 600 रुपये, मैट्रिक तक 300 चलता है, लेकिन हम लोग मात्र 600 रुपया में 4 घंटा ISC का क्लास करवाएं और इन लोग को पढ़ाने का हम लोग काम किए हैं। और 4 बच्चे का लिए भी नहीं, समझिए कि 2 साल में हो गया 14,000, तो 14 चौके 56, 70-80 हज़ार रुपये हम लोग दे दिए, मतलब कि नहीं लिए पैसा। और मात्र हम लोग के पास कम स्टूडेंट 20 बच्चा के आसपास था, और इस 20 बच्चा में 4-5 बच्चे का हम लोग पैसा 1 रुपया भी नहीं लिए। तो वैसे बच्चे जो आर्थिक हालात से कमज़ोर हैं, जिनके यहाँ पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो बेशक वो मेरे कोचिंग में आएँ और मेरे कोचिंग में आ करके वो पढ़ाई को जारी करें और पढ़ सकते हैं। तो स्पोकन का भी लाभ लीजिए। हर किसी का स्पोकन का ज़रूरत है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है, क्योंकि मैट्रिक तक इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग इंग्लिश को पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन जब कंपटीशन की हम बात करें, जितने भी कंपटीशन हो, जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश का ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए इंग्लिश भी आप लोग को अच्छा खासा मिल जाएगा। साइंस का भी अलग अलग टीचर हैं जो पढ़ने को मौका मिलेगा, नज़दीकी क्लास है, और जो भी आपको दिक्कत है, क्लास में 4 बार 5 बार हर बच्चा पूछने के लिए अलाउ है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग संस्थान से जुड़े, अच्छा नंबर से आप लोग पास करें। इन साल तो 421 आया है, 428 हाईएस्ट गया है। मुस्कान कुमारी का हाईएस्ट गया है। ये सब आर्ट्स लेने वाला था, लेकिन सबको साइंस में समझा करके लिए थे। साइंस लेकर के घर पर लोग बैठ जाता है तो वो दिक्कत है, लेकिन आर्ट्स में लोग क्या करते हैं कि आर्ट्स ले लेते हैं, घर पर बैठ जाते हैं और कोचिंग संस्थान से पूरी तरह से हट जाते हैं। लेकिन साइंस लेते हैं तो पढ़ना होता है, क्लास में जाते हैं तो उनका जो दिमाग है और बढ़ता है। तो जितने भी बच्चे हैं सबका अलग अलग कैरियर बन गया। तो औरंगाबाद कुछ बच्चे का शौक रहता है कि औरंगाबाद जाए, तो औरंगाबाद जाइएगा तो औरंगाबाद में कुछ तो ऐसा पढ़ाई का माहौल हमको दिख नहीं रहा है। तो ISC अपने घर से करिए, और घर से करने के बाद मात्र 600 रुपये में पढ़ाई आपका पूरा हो गया। और जो पैसा को आप ISC में खर्च करिएगा, उस पैसा को बचा लीजिए और पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों का एक शिकायत रहता है कि सर जी हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वैसे बच्चों को बिना मारे हम लोग समझा करके पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी बच्चे कमज़ोर स्टार्टिंग में थे, लेकिन सभी बच्चे तेज़ होकर के मेरे संस्थान से निकले हैं। तो औरंगाबाद जाने से अच्छा है कि आप लोग घर का खाना खा करके कोचिंग क्लास से जुड़िए और बढ़िया से मेहनत करिए। और 3 महीना इंग्लिश स्पोकन फ्री दे रहे हैं, इसके लिए 1 रुपया भी आप लोग को नहीं लगेगा। तो संस्थान में आइए, जुड़िए संस्थान से और संस्थान का लाभ उठाइए। धन्यवाद।